साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग मैथ के पोर्शन को पढ़ रहे हैं और हम एक-एक कॉन्सेप्ट को आपको लेके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा अभ्यास वाला पॉइंट होगा, जो अभ्यास हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको हम पीपीटी पे प्रश्नों को लेके आएँगे, तब हम बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जो हम कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, एक-एक बात जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ आप समझिएगा। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे कभी भी किसी भी एग्जाम में अछूता प्रश्न नहीं है। यानी कि हर पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, प्रश्न आना ही आना है और बिना कॉन्सेप्ट का आप एक भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कि बच्चे परेशान होते हैं कि सर ट्रिक बता दीजिए, सवाल को तुरंत आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न का तुरंत आप आंसर देने के लिए दिमाग को सबसे पहले ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रश्नों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो आइए आज एक नए पोर्शन के साथ, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हम आज आपको अनुपात समानुपात का वो कंसेप्ट बताएंगे जो आज तक आप इसको न समझ पा रहे होंगे। तो आज हम समझाएंगे जिस तरह से प्रतिशत पे रिलेटेड आपके प्रतिशत पे आधारित लाभ हानि था, प्रतिशत पे आधारित आपका बट्टा था, प्रतिशत पे आधारित आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज था। प्रतिशत से रिलेट करके हमने आपको सारे कंसेप्ट को देने का प्रयास किया हूं। उस कंसेप्ट को सीखकर जब हम एक एक चीज प्रैक्टिस सेट में लेकर आएंगे तो उस कंसेप्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक एक बात आप लिखकर सीखकर समझने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार जो अनुपात है, समानुपात है, इसमें एक आपस में कोरिलेट है और इस कोरिलेट को हम समझने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जानदार पोर्शन है ये चीज। जैसे जहां ही बात आ जाता है, अगर शब्द आ जाए अनुपात का, ये शब्द लिखते ही दिमाग में ये आता है कि ये क्या चीज है। अगर अनुपात लिखे, अनुपात रेशियो, ये रेशियो आखिर कहीं ना कहीं आपके लिए, परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है कि ये रेशियो है क्या चीज, तो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले अगर हम किसी चीज को, भिंड को अगर हम लिखते हैं 50/10, अगर इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ऊपर वाले को हम इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। ये दिखेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। और इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। ये देखिए होता क्या चीज है। पहले वाले पॉइंट को इसे अंश कहेंगे, अंश न्यूमरेटर कहेंगे, और इस वाले को आप क्या कहेंगे? हर कहेंगे, हर कहेंगे। ठीक ना? लेकिन ये पूर्ण रूप से है, लेकिन इसको केवल इस जीरो से इस जीरो को कटा देंगे और हम 7 बना लेते हैं। कटाएंगे तो एक पॉइंट बन जाता है हमारा 5 और 7। कहीं ना कहीं एक चीज देखने का प्रयास करें कि ये दोनों को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बन रहा है, जिसे हम कहते हैं सह सह अभाज्य संख्या। और सअभाज्य संख्या इसे कहते हैं दो ऐसा जोड़ा जिसका मौसा एक हो, इसका मौसा एक हो। जो बच्चे नहीं देखे होंगे सअभाज्य संख्या को, आप नंबर सिस्टम वाले पोर्शन में जाके इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब जब ये दोनों सअभाज्य संख्या दिख रही है, इसी को अगर हम ये रूप देते हैं, ये रूप देते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं, दोनों को अब कटेगा नहीं, लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, इसी चिन्ह को हम अनुपात बोलते हैं, हम अनुपात बोलते हैं। और इसे अंग्रेजी में हम रेशियो बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम रेशियो बोलते हैं। बहुत ही जानदार तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। जब ये दो बिंदी दिख जाए और ये दोनों संख्या सअभाज्य संख्या दिखे, यानी वो आपस में कभी ना दिखे कि कोई कट रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे।
अब आइए समझने का प्रयास करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे आप यहीं पे, या फिर आगे देखते हैं, इसको लिखते हैं बात बात। आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, तो जान लीजिए समान इकाई की समान इकाई किन्हीं दो राशियां राशियां राशियों के परस्पर संबंध इससे इससे यह बोध हो कि पहली दूसरी राशि से कितनी कितनी है। यह बोध हो कि पहली राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है, यहाँ पे कह लेंगे, या फिर पहली राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है, या फिर दूसरी राशि या फिर दूसरी राशि पहली राशि से कितनी गुनी है। क्या लगा लेंगे, इसे से अनुपात कहते हैं। का सांकेतिक सांकेतिक चिन्ह होता अब एक बार समझने का प्रयास करिएगा, ये सांकेतिक चिन्ह जो अनुपात का होता है ये होता है। मतलब कहने का मतलब, दो बात इसमें ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, इससे प्रकट करते हैं। और ये देखिए, दो राशियां समान इकाई की, इकाई बराबर होनी चाहिए तभी आप अनुपात बना लेंगे। जैसे अगर हम कहें, जैसे जैसे 5 मीटर और 7 मीटर को अनुपात में बदलें। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले 5 मीटर और 7 मीटर को हम भिन्न में बदलेंगे, और ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, काट लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको क्या कर लेंगे, 5/7, जो कि आपस में दिख रहा है। इस वाले रूप को हम ये रूप दे सकते हैं, और इस वाले रूप को पुनः से हम 5/7 कह सकते हैं। अब जब ये रूप बनेगा तो इसको हम कहेंगे प्रथम पद, इसको हम कहेंगे प्रथम पद, और इसे हम कहेंगे अंतिम पद। अंतिम पद। कभी कभी प्रश्न अंग्रेजी में इसे पूछ लेता है कि इसे क्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एंटीसीडेंट, इसे अंग्रेजी में एंटीसीडेंट कहते हैं।
प्रथम पद, और अंग्रेजी में इसे एंटीसीडेंट कहते हैं। पूरा अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, इसके प्रथम पद को एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरे पद को, अंतिम पद को इसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा हुआ है कि प्रथम पद को क्या कहते हैं, तो प्रथम पद को एंटीसीडेंट कहते हैं और द्वितीय पद को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, इसको द्वितीय पद या अंतिम पद कहते हैं। तो कुल मिला के जब इस तरह से समान राशि रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात में बदलते हैं। जैसे देखते हैं, और जैसे जैसे 5 घंटा 6 घंटा लिख 6 घंटा और 2 दिन को अनुपात में बदले। अब देखिए यहाँ पे 6 घंटा 2 दिन को, 6 घंटा 2 दिन को किस में बदले, अनुपात में बदले। तो आइए देखने का प्रयास करेंगे। 6 घंटा और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इसको सबसे पहले भिन्न में लिखेंगे और लिखेंगे 2 दिन। अब 2 दिन तो क्या आपस में इसको 2 से 3 से कटा देंगे, नहीं, हमारी राशि समान होना चाहिए, ये आपस में बराबर होना चाहिए। या तो घंटे को दिन में बदल लें या फिर दिन को घंटे में बदल लें। तो एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो 2 दिन में कितना, 48 घंटा। 2 का गुणा इधर भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 घंटा और इधर लिख देंगे हम 48 घंटा। इससे घंटा से घंटा कट गया, 6 एकम 6, 6 अठे 48, 1/8 हो गया। और 1/8 को अनुपात में बदलेंगे तो एक संबंध क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब बड़ी बड़ी राशि हो चाहे छोटी राशि हो। अब देखिए, अगर हम कहूं कि एंटीसीडेंट यानी पहला पद हमारा क्या है, पहला पद। कभी कभी ये हिंदी में ना देकर, हिंदी में पूछ लेगा तो आप बता देंगे, लेकिन अंग्रेजी में पूछ देते हैं एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, तो इसमें एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अंग्रेजी में दे देता है कंसीक्वेंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये एसएससी जीडी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम में पूछे हुए हैं। यानी हम किसी भी चीज को अनुपात में तभी बदल सकते हैं जब वो हमारा समान राशि हो। ये राशि हमारा 1 हो, तभी इसको हम क्या कर सकते हैं, अनुपात में बदल सकते हैं। और अनुपात का ये क्या होगा, चिन्ह होगा। अनुपात 1, अनुपात 2, अनुपात 3, अनुपात, चाहे जितने अनुपात में बदलें उसी को हम क्या कहेंगे, हम अनुपात कहेंगे। ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अनुपात समझिए, रेशियो। अब यहाँ पे 5A और 10B को अनुपात में बदलें। तब देखिए लिखेंगे 5A बटा के 10B, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 हो जाएगा A बटा के T। तो इसको अनुपात में बदलेंगे तो A संबंधित 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये 2 चिन्ह होता है, यही हमारा क्या होता है, इसी वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, अनुपात का। आते हैं दूसरे बात को। समानुपात को देखते हैं। समानुपात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। इसमें देखिए, जब तो अनुपात आपस में बराबर हो
से समानुपात अते। अब देखिए यहाँ पे जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। यही से एक और सवाल बन जाता है, कहीं ना कहीं दो अनुपात जब आपस में, यह एक अनुपात हो गया और इसी तरह से एक अनुपात और हो जाएगा, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा तो उसी क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अब बात समझने का प्रयास करिएगा कि जिस तरह से, जैसे यहां देख लीजिए, जैसे जैसे ए संबंधे बी, या एक अनुपात हो गया, सी संबंधे डी, एक अनुपात हो गया। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, इन्हीं पद को समानुपात कहेंगे, लेकिन अभी समानुपात नहीं कहेंगे। यहां ज्यों ही ए संबंधे बी और इसका चिन्ह बदल के 4 डॉट लगा देंगे और सी संबंधे डी हो जाएगा, और इसी वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। समानुपात बोलते हैं, इसी वाले चिन्ह को समानुपात बोलते हैं। अब यहां से प्रश्न आ जाता है, अब यहां से प्रश्न क्या पूछता है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। जब इसको हम अनुपात में बदल रहे थे तो इसको क्या हम इस वाले पोर्शन को ए बटा के बी बराबर सी बटा के डी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? और इसी पोर्शन को हम कहेंगे, इसको कहेंगे प्रथम पद, को कहेंगे प्रथम पद, और इसको कहेंगे द्वितीय पद, को कहेंगे द्वितीय पद, और इसको कहेंगे तृतीय पद, तृतीय पद, और इसको कहेंगे चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। अब कहीं ना कहीं इसमें 4 बातें हैं, चारों बातें अलग अलग हैं, इसमें से 3 बात देकर चौथे बात को क्या करेगा? पूछ लेगा। ए क्या है हमारा? प्रथम पद। ये देखिए, ए हमारा क्या है? प्रथम पद। और बी हमारा क्या है? द्वितीय पद। सी हमारा क्या है? तृतीय पद। और डी हमारा क्या है? चतुर्थ पद। यानी कहीं ना कहीं 4 पद है, इसमें से कोई 3 देगा, इसे पक्षांतर करके हम इसको क्या करेंगे? बदल लेंगे। और एक चीज और देखिए, इसका आपस में गुणा, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। देखिए, ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, ये पक्ष आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये बी का सी में गुणा, ए का डी में गुणा, तो ए का डी का गुणा और बी का सी का गुणा, ये आपस में कहीं ना कहीं बराबर हो जाए। आइए एक चीज और देखते हैं। देखिए, आप समानुपात में देख रहे थे, समानुपात में देखने का प्रयास कर रहे थे कि कितने पद हो रहे थे? 4 पद हो रहे थे, यानी 2 पद आपस में क्या हो? बराबर हो, इसी को समानुपात कहते हैं। इसमें 4 पद होते हैं, लेकिन आप देखिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से पुलिस में, एसएससी, जीडी में, दरोगा में प्रश्न पूछा है, वह हमारा तीसरे पॉइंट से पूछा है प्रश्न, सतत 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 समानुपात, सतत समानुपात, सतत समानुपात, कंटीन्यूड रो से प्रश्न पूछा हुआ है यहां से। अब ये देखिए, इसमें सतत समानुपात क्या होता है? कहीं ना कहीं इसका संबंध अलग अलग है। इसमें सिर्फ 3 पद होते हैं, ए और बी और सी पद होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ए और बी और सी पद होते हैं। और देखिए, ए का संबंध बी से, यानी ए संबंध है बी, और बी का संबंध सी से, यानी बी संबंध सी, आपस में बराबर है। और इसी अनुपात को हम कहेंगे सतत समानुपात, जिसमें 3 पद होते हैं। अब जो प्रश्न पूछ रहा था, यहाँ ए का जो मान हो जाएगा प्रथम ए का जो मान हो जाएगा वो प्रथम समानुपाती हो जाएगा, प्रथम समानुपाती हो जाएगा। और बी का मान यहाँ जो हो जाएगा, यही हो जाएगा मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। कभी प्रश्न यहां से पूछ देता तो बच्चे सोचते हैं कि मध्य निकालना है, माध्य निकालना है, औसत निकालना है। मध्य समानुपाती, और सी का मान यहाँ क्या होता है? तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, समझ लीजिए। अब ये 3 ही पद आपस में है। अब इसको देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं
ए बटा के बी बराबर बी बटा के सी। इसका डेरिवेशन हम करके आपको समझा दे रहे हैं। इसको जब लिखेंगे ए बराबर बी स्क्वायर बटा के सी, ये बी का मान यहाँ हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे प्रथम समानुपात। प्रथम समान। अब यहाँ देख लीजिए, अगर b को इधर करें हो जाएगा b बराबर ए सी, और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे मध्य समानुपाती। यहाँ से सवाल आता है मध्य समानुपाती, यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा, इसको आप समझने का प्रयास करिए। अब देखिए यहाँ पे तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती c बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटा के a हो जाएगा। अब देख लीजिए, आप इन दोनों में अंतर समझ लीजिए कि इसमें चार पद होंगे, जिसमें से 3 पद देकर चौथे का मान पूछ लेगा, और इसमें 2 पद देकर तीसरे का मान हमेशा पूछने का प्रयास करेगा। जब इस तरह प्रयास करेगा तो आप समझ लीजिए कि मध्य समानुपाती की जब बात आएगी, कहीं कहीं मध्य समानुपाती को मध्य अनुपाती लिखने का प्रयास करता है, तो कहीं इस तरह से बात आएगी तो आप समझ लीजिए कि सतत समानुपात से बात कर रहा है। तो आप कंसेप्ट आज क्या समझे हैं, आपको मैं बताने का प्रयास किया हूं। अनुपात क्या चीज है, अनुपात रेशियो, कि जब दो सह संख्याओं के बीच आपस में संबंध हो और इस तरह से चिन्ह लग जाए तो उसे हम अनुपात कहते हैं। और समानुपात, समानुपात की जब बात किए हैं हम ये बताएं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो और चिन्ह, इसका चिन्ह रीजनिंग में भी महत्वपूर्ण है, इस तरह से 4 पॉइंट लगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं, इसको समानुपात कहते हैं। और आपको एक और पॉइंट बताने का प्रयास किए हैं, सतत समानुपात, सतत समानुपात बताने का प्रयास किए हैं। और इसमें सिर्फ 3 पद होता है, ए बी सी 3 पद होता है, ए का संबंध बी से बराबर बी का संबंध सी से, इसी को हम क्या कहते हैं, सतत सम। यहाँ पे बी का जो मान हो जाएगा वो मध्य समानुपाती हो जाएगा, मध्य समानुपाती हो जाएगा। ये चीज समझने का, यहाँ पे जो b का मान हो जाएगा, यहाँ द्वितीय समानुपाती का आ जाएगा, यहाँ मध्य नहीं कहा जाएगा, द्वितीय समानुपाती का आ जाएगा, ये यहाँ अंतर पे है। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का जो कंसेप्ट मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ, अनुपात क्या है, कैसे अनुपात बनते हैं, समानुपात क्या है, समानुपात क्या चीज है, इसको जानने का प्रयास किया है, और सतत समानुपात क्या है। अब अनुपात वाले चैप्टर से समझेंगे, एक साझेदारी का जो चैप्टर है पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है, इससे भी आप सवाल कर ले जाएंगे। इसके साथ एज, उम्र का जो सवाल आता है अपनुपात के समान सवाल को कर पाएंगे। तो ये वाले पोर्शन इतने तगड़े हैं कि आप समझ लीजिए कि 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 4 पोर्शन, 5 पोर्शन, और एक आता है मिश्रण के भी सवाल इससे रिलेटेड हो जाते हैं, और जो हर चैप्टर में पूछने का प्रयास करता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं मैथ के हर चैप्टर को आपको याद हो जाना चाहिए, तब आपकी तैयारी रिदम तरीके से अच्छे से पकड़ने का प्रयास करेगी। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।